कुमाऊं का सबसे खूबसूरत पर उतना ही खूंखार और खतरनाक एक ऐसी जगह जहां हर एक कदम आपकी हिम्मत का इम्तिहान लेती है। सुंदरडुंगा वैली और उसकी आंचल में छुपा देवी कुंड। सफर शुरू होता है कपकोट से खाती विलेज तक। सोचा था मौसम साथ देगा, पर खाती पहुंचते ही भारी बारिश आने लगी। लेकिन हम भी कहाँ रुकने वाले थे। हमने अपने पॉन्चोस और रेन गियर्स निकाले और चल पड़े आगे को। अब तक हम 6 किलोमीटर चल चुके थे और इन घने जंगलों में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हम आगे बढ़े। रास्ते में पानी की कमी होने की वजह से पत्थर से बहते हुए पानी से हमने अपना बोतल भरा और खड़ी चढ़ाई को पार करते हुए हम पहुंच चुके थे जातोली गांव। ये बरसात में पहाड़ों में जुग लग जाता है, जुग कहता है इसे। इसका इलाज है नमक। ये बेसिकली लीच होती है इंग्लिश में। इसको ऐसे नमक डाल के मार दिया जाता है, ऐसे बेरे में। एक वहाँ भी पहुँचा है पैंट में, एक वहाँ भी पहुँचा है पैंट में। रात में लोकल होम स्टे से हमने खाना बनवाया और अपना खाना खा के हमारा पहला दिन हुआ यहीं पे समाप्त। तो जी कल रात हम जातोली पहुंच चुके थे और कल रात हमने यहीं स्टे किया था। एक्चुअल में हमने वैसे जगह देखी थी, लेकिन कहीं पे फील्ड टाइप का इतना सटीक मिल नहीं रहा था, तो हमने यहीं जातोली गांव में एक आंटी थी, उनके वहाँ से हमने खाना वगैरह खाया था। तो उन्होंने ही हमें ये स्कूल के पास पे रुकने को जगह दी थी। हमने ऊपर सारे अपने गीले कपड़े लटका दिए थे, जो रेनकोट वगैरह थे, और सामने टेंट वगैरह लगे हुए थे। बाकी ये है स्कूल का पर प्रीमिसेस और सामने स्नो कवर्ड माउंटेन हमें दिख रहा है आगे पे। तो आज हम निकलेंगे जातोली से ऊपर की तरफ अराउंड 12 किलोमीटर। तो चलते हैं और आपको ऊपर के सीन्स दिखाते हैं। सो गाइज वी आर हिटिंग द ट्रेल राइट नाउ। जातोली से ऊपर आ चुके हैं, अराउंड 1 किलोमीटर अब होने वाला होगा। और इसमें काफ़ी अच्छी चढ़ाई हैं और हमारे साथ एज ऑलवेज डॉग्स, जो हमेशा हमारे ट्रेल में हमें फॉलो करते हैं। एक आगे है, एक ये रहा पीछे। तो जी अभी हमने लिया है छोटा सा ब्रेक। अभी अराउंड 6 किलोमीटर हम नीचे से ऊपर आ चुके हैं। 5 और 6 किलोमीटर ऊपर जाना बचा है। मौसम की स्थिति कुछ ऐसी है कि ऊपर से बादल और कोहरा चल रहा है। कुछ फिक्स कह नहीं सकते कब तक ये बरसेगा, क्योंकि हल्का खुला हुआ भी है। और फिलहाल अभी हम ले रहे हैं रेस्ट आधा घंटे का। नीचे से खाना पैक करा के लाए थे, तो अभी खाते हैं। साथ में हमने अपना सिस्टम पूरा सेट कर रखा हुआ है। नीचे स्टोव है, ये गैस है, और पतीला वगैरह हम लाए थे, तो हम चाय बनाने की तैयारी चल रही है। तो यह कुछ सिस्टम, और यहाँ से पूरा ये बैग पूरा वैसे खाद्य सामग्री का है, तो इसमें से हम चाय वगैरह निकालेंगे और पूरी वगैरह निकाल के पूरी के साथ चाय वगैरह खाते हैं। थोड़ी देर आधा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे ऊपर को। और फिर जिसका डर था वही शुरू हुआ। धीरे धीरे रास्ता और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होने लग गया। इस बड़ी सी चट्टान को पार करने के बाद आया ट्रैक का सबसे डेडली सेक्शन। एक स्टीप डाउन रॉकी पैच। मिट्टी बहुत ढीली थी और गिरने का खतरा 100%। लेकिन कहते हैं ना, मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों पर ले जाते हैं। हम पहुंच चुके थे कठलिया और इस बिखरे हुए बुग्याल में आज का हमारा रात का स्टे है। और देखो जाइंट ऑफ द हिमालयाज, इसके गले में है कांटा और ये है बहुत प्याटा, है ना। इंसान फ्रेंडली है, लेकिन ये थोड़ा कुत्ता फ्रेंडली नहीं है, जानवर फ्रेंडली नहीं है। हमारे साथ एक कुत्ता है। चल तो जी हमारी कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। चारा है सीधे घी, नो ऑयल टू बी यूज्ड। और सिर्फ हमारे पिताजी हैं, और यहाँ पर लकड़ियाँ सूख भी रही है, लकड़ियाँ जल भी रही है। साथ में ये दो बैठे हैं, और हमारे साथ 2 मेहमान भी है हमारे, ये दोनों।
ये भी पीछे पीछे आए थे, बाकी हमारे टेंट उधर लगे हुए हैं, एक उधर लगा हुआ है और बाकी हम यूज़ कर रहे हैं अभी हेड टॉर्च जो हमने नई मंगाई थी, बढ़िया सी एकदम। दिन की शुरुआत हुई एकदम खड़ी चढ़ाई से जो पूरे 9 किलोमीटर की होने वाली थी। हम भी निकल चुके थे पूरे हौसले के साथ और चलते चलते इन सुंदर रास्तों में हम कब बलूनी टॉप पहुंच गए पता ही नहीं चला। बलूनी टॉप पहुंचने के बाद पूरा नज़ारा ही बदल गया। पेड़ गायब हो चुके थे और हमारे सामने था आकाश को छूता हुआ स्नो कवर्ड माउंटेन्स। बर्फ़ में चलना जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है, और ख़ासकर तब जब बर्फ़ वाली एरिया में बहुत सारे बड़े बड़े बोल्डर्स हों, उसमें रिस्क डबल हो जाता है। और फिर सारी थकान, सारे डर, सारी मुश्किलें एक पल में गायब सी होने लगी थी। दूर से ही सही लेकिन हमें अपनी मंजिल दिख रही थी, प्योर, अनटच्ड और बिल्कुल शांत। एक ऐसी जगह जहां लगता है वक्त रुक गया है। कुमाऊं के इस सबसे कठिन रास्ते को पार करने का इनाम हमारे सामने था। ऊपर पहुंचने के बाद भूख इतनी लग चुकी थी कि हमने बर्फ में ही अपनी मैगी बनाई, असली पहाड़ों वाली। पहाड़ हमें ये सिखाते हैं कि हम उनके सामने कितने छोटे हैं। सुंदरडुंगा और देवी कुंड ने बताया कि असली एडवेंचर क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी अनजान रास्ते पे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।